गोकुल धाम वालों के फोन की स्क्रीन पर एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए या फिर शायद हंसी छूट जाए। स्क्रीन पर अब्दुल था। जी हाँ, हमारा सीधा साधा अब्दुल। वो ऐसे हंस रहा था जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो, लेकिन उसकी आंखों में खौफ ऐसा था जैसे यमराज साक्षात भैंसे पर बैठकर हॉर्न बजा रहे हों। सामने से किडनैपर की आवाज आती है, एक ऐसी धमकी जिसने भेड़े की सेक्रेटरी गिरी और सोडी की ताकत दोनों को हिलाकर रख दिया। मांग क्या थी? 10 करोड़ रुपए? नहीं। कोहिनूर हीरा? बिल्कुल नहीं। उस सन की किडनैपर ने मांगी थी 10 करोड़ की सोने की साइकिल। और चेतावनी साफ थी कि अगर मेरी साइकिल नहीं मिली तो मैं अब्दुल को गुदगुदी कर करके हंसा हंसा के ऊपर पहुंचा दूंगा। सोचिए, मौत भी कैसी, हंसते हंसते। लेकिन अभी तो गोकुल धाम में जो धुआं कांड हुआ है, असली तबाही तो वहां मची है। क्या जेठालाल बचा पाएगा अब्दुल को, या फिर अब्दुल की हंसी ही बन जाएगी उसकी आखिरी चीख? चलिए देखते हैं इस पागलपन भरे एपिसोड में। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां गोकुल धाम का माहौल दिल्ली के पॉल्यूशन जैसा हो गया था। चारों तरफ धुआं ही धुआं, विजिबिलिटी 0, लेकिन कंफ्यूजन 100%। किडनैपर चुन्नीलाल, जो नाम से तो किसी पान वाले का भाई लगता है, लेकिन काम से इंटरनेशनल डॉन बनने की कोशिश कर रहा था, उसने इस धुएं का पूरा फायदा उठाया। उसने अपने चंपू गुर्गों को ऑर्डर दिया कि प्लान सक्सेसफुल है, भागो। और वो लोग धुएं में ऐसे गायब हो गए जैसे उधार मांगने वाले को देखकर दोस्त गायब हो जाता है। इधर गोकुलधाम वालों की हालत टाइट थी, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। तभी हमारे हाथी भाई, जिनका दिल और शरीर दोनों ही विशाल हैं, उन्होंने अपनी बेस वाली आवाज में सबको अपने घर चलने का न्योता दिया, क्योंकि बाहर का धुआं सेहत के लिए हानिकारक था। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हाथी भाई का घर पास में ही था, लेकिन जेठालाल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। धुएं के बीच में जेठालाल का इनबिल्ट बबीता जी रडार एक्टिवेट हो गया। जेठालाल घबराहट में पूछने लगा कि घर किस तरफ है। हाथी भाई ने सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया कि जो आजू बाजू में है उसका हाथ पकड़ो और चलो। बस जेठालाल को तो जैसे लाइसेंस मिल गया। वो धुएं में हाथ टटोलने लगा। उसकी दिली तमन्ना थी कि बबीता जी का कोमल हाथ मिल जाए और वो हीरो बनकर उन्हें बचा ले। वो चिल्लाया भी, मैं हूं बबीता जी, मैं हूं। अरे जेठा भाई, जान जाए तो जाए पर फ्लर्ट करने का मौका ना जाए। धुएं में फेफड़े फट रहे हैं, लेकिन मजनू भाई को बबीता जी का हाथ पकड़ना है। लेकिन किस्मत देखिए, हाथ किसका पकड़ा होगा ये तो जेठालाल ही जाने, पर सब लोग खांसते खांसते एक दूसरे से टकराते हुए हाथी भाई के घर में ऐसे घुसे जैसे मुफ्त के भंडारे में भीड़ घुसती है। घर के अंदर का नजारा किसी हॉस्पिटल के वेटिंग रूम जैसा था। हर कोई खांस रहा था। खों खों की आवाजें ऐसी आ रही थी मानो कोई ऑर्केस्ट्रा चल रहा हो। कोमल भाभी ने राहत की सांस ली कि अच्छा हुआ बच्चे स्कूल चले गए, वरना वो डर जाते। सही बात है, बच्चे ये देखते तो सोचते कि बड़े लोग कौन सा नशा करके आए हैं। तभी सोडी का पाजी मोड ऑन हुआ और वो अपनी रोशन को ढूंढने लगा। खैर, धीरे धीरे गिनती पूरी हुई। हाथी भाई ने डॉक्टर वाले अंदाज में सबकी खैरियत पूछी। सबने हाँ में सिर हिलाया। जेठालाल ने भी चैन की सांस ली और कहा कि अच्छा हुआ साइकिल बच गई। जेठालाल को लग रहा था कि चोर सिर्फ साइकिल चुराने आए थे। उसे क्या पता था कि वो सोने की साइकिल तो महज एक झांसा था, असली खेल तो अब्दुल के साथ खेला जा रहा था। जेठालाल की मासूमियत देखिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर उसे अपनी दुकान के टर्नओवर और सामान की ही चिंता रहती है। माहौल थोड़ा शांत हुआ ही था कि सोढ़ी के दिमाग की बत्ती जली। उसने पुलिस को फोन लगाने की बात की। सब जोश में आ गए, लेकिन तभी सोढ़ी ने वो सवाल पूछा जिसने कमरे में सन्नाटा फैला दिया। उसने पूछा, 1 मिनट, अब्दुल कित्थे है? सबने इधर उधर देखा, सोफे के पीछे, पर्दों के पीछे, यहाँ तक कि शायद किसी ने हाथी भाई के पीछे भी झांक कर देखा होगा, लेकिन अब्दुल नदारत। सब चिल्लाने लगे, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। ये वो पल था जब गोकुल धाम वालों को एहसास हुआ कि उनका संकट मोचक, उनका वन मैन आर्मी, जो दूध लाने से लेकर सोसाइटी के लाइट बल्ब बदलने तक सब करता है, वो गायब है। सब पागलों की तरह बाहर भागे। कंपाउंड में अभी भी थोड़ा धुआं था, जैसे किसी ने तंदूर बुझाया हो। टप्पू सेना, सोढ़ी, भिड़े, जेठालाल, सब ने सोसाइटी का चप्पा चप्पा छान मारा। सीढ़ियों के नीचे देखा, विंग्स के पीछे देखा, पानी की टंकी के पास देखा। सोचिए जरा, भिड़े अपनी धोती संभालते हुए और सोढ़ी अपनी बाहें चढ़ाते हुए अब्दुल को ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे वो कोई खोया हुआ बच्चा हो। लेकिन अब्दुल सोसाइटी में था ही नहीं, वो तो किसी और ही सफर पर निकल चुका था। एक ऐसा सफर जिसका टिकट उसने नहीं खरीदा था। सीन शिफ्ट होता है खटारा टेम्पो की तरफ, जो जंगल के रास्ते पर ऐसे हिचकोले खा रहा था जैसे भारत की सड़कों पर ऑटो रिक्शा।
टेम्पो के अंदर अब्दुल रस्सियों से ऐसे बंधा था जैसे पार्सल। किडनैपर चुन्नीलाल का एक आदमी, जो शक्ल से ही पॉकेट मार लगता था, उसने अब्दुल को डराने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल ने अपनी पूरी वफादारी दिखाते हुए डायलॉग मारा कि तुम लोगों ने मुझे उठाकर बहुत बड़ी गलती कर ली है, तुम गोकुलधाम वालों को जानते नहीं हो। अब्दुल भाई, वो गोकुलधाम वालों को जानते हैं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि आप अभी क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में नहीं बल्कि कॉमेडी सर्कस में फंसे हो। चुन्नीलाल, जो खुद को मोगेम्बो का रिश्तेदार समझ रहा था, हंसते हुए बोला कि ये गलती नहीं चालाकी है और अब उसे उसकी साइकिल वापस मिलेगी। और फिर उसने दिया एक ऐसा ऑर्डर जो किसी भी मिडिल क्लास आदमी को हार्ट अटैक दे दे। उसने अब्दुल का फोन छीनकर सिम निकालकर फेंकने का हुक्म दिया। अब्दुल की जान हलक में आ गई। जान जाने का डर बाद में, पहले उसे अपने फोन की चिंता हुई। वो गिड़गिड़ाया, बॉस लेकिन ये फोन फेंकना क्यों है, 10,000 का होगा। वाह अब्दुल भाई, मान गए। इधर गर्दन पर तलवार लटकी है और भाई को अपने 10,000 के चाइनीज फोन की पड़ी है। इसे कहते हैं सच्चा भरतीय। किडनी ले लो पर मोबाइल का ग्लास गार्ड मत तोड़ना। चुन्नीलाल भी झल्ला गया कि वो 10 करोड़ के पीछे पड़ा है और अब्दुल को 10,000 की पड़ी है। और लो जी, अब्दुल का प्यारा फोन खिड़की से बाहर। उधर गोकुलधाम में टप्पू सेना ने आकर ब्रेकिंग न्यूज दी कि अब्दुल भाई सोसाइटी में कहीं नहीं है। माधवी भाभी की आंखों में आंसू, बापूजी का ब्लड प्रेशर हाई। अंजलि भाभी ने अपना डाइट वाला दिमाग लगाया कि कहीं वो लोग अब्दुल को साथ तो नहीं ले गए। बापूजी गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। भिड़े शुक्र मना रहा था कि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन सोढ़ी का खून खोल रहा था। जेठालाल ने सही पॉइंट पकड़ा कि अब सबसे जरूरी अब्दुल को ढूंढना है। वापस टेम्पू में चुन्नीलाल का राइट हैंड, जिसके बाल इतने लंबे थे कि शायद शैम्पू का विज्ञापन करता हो, बोला कि अब गोकुलधाम वालों को फोन करते हैं। चुन्नीलाल ने स्टाइल में कहा, लगा फोन। लेकिन तभी आया कहानी में ट्विस्ट। वो गुंडा बोला, बॉस हमारे पास तो गोकुलधाम में किसी का नंबर ही नहीं है। तालियां बजनी कहीं इन इंटरनेशनल गुंडों के लिए। किडनैपिंग कर ली, भाग भी गए, धमकी भी सोच ली, लेकिन जिसे धमकी देनी है उसका नंबर ही नहीं है। ये गुंडे हैं या इंटर्नशिप पर आए हुए स्टूडेंट्स? चुन्नीलाल का मुंह देखने लायक था। अब्दुल ने भी मजे लेते हुए उनकी तारीफ कर दी। चुन्नीलाल ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अब्दुल से नंबर मांगा। अब्दुल ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलाया। उसने कहा कि उसका 10,000 का फोन तो फेंक दिया, अब नंबर कैसे याद रहेगा? उसके दिमाग में कोई मेमोरी कार्ड थोड़ी है। लेकिन चुन्नीलाल भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, कल्लू लल्लू फॉर्मूला नंबर 102। मुझे लगे शायद कोई करंट लगाएंगे या डंडे मारेंगे, लेकिन नहीं, ये TMKOC है भाई। यहाँ टॉर्चर भी आयुर्वेदिक होता है। 102 का मतलब था गुदगुदी। और शुरू हो गया अब्दुल का लाफ्टर थेरेपी वाला टॉर्चर। उसके गुंडे अब्दुल के पेट और पैरों में ऐसी गुदगुदी करने लगे कि अब्दुल हा 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 करते हुए चिल्लाने लगा और हार मानकर सेक्रेटरी का नंबर देने को तैयार हो गया। देखा, जो काम पुलिस की लाठी नहीं कर सकती वो गुदगुदी ने कर दिया। गोकुलधाम में सब मातम मना रहे थे, तभी भिड़े का फोन बजा। भिड़े, जो मरने की हालत में भी अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं भूलेगा, फोन उठाते ही अपनी पूरी जन्म पत्री बताने लगा। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम का एकमेव सेक्रेटरी। सामने से चुन्नीलाल ने ताला तोड़े बोलकर कंफ्यूज कर दिया। भिड़े को लगा कोई ताला तोड़ने वाला फोन कर रहा है और बापूजी भड़क गए। तभी आया वीडियो कॉल और जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई, गोकुलधाम वालों के होश उड़ गए। स्क्रीन पर अब्दुल था, जिसे दो आदमी ऐसे नोच रहे थे जैसे भूखे कुत्ते हड्डी को नोचते हैं। अब्दुल पागलों की तरह हंस रहा था। सोढ़ी, जो कभी कभी ट्यूबलाइट बन जाता है, बोला कि अब्दुल तो हंस रहा है, लगता है बड़ा मजा आ रहा है उसे। अरे सोढ़ी पाजी, वो खुशी के आंसू नहीं है। चुन्नीलाल फ्रेम में आया और अपनी डिमांड रखी, अगर साइकिल नहीं मिली तो अब्दुल को ऐसे ही हंसा हंसा के रुलाएंगे। जेठालाल ने पॉइंट पर आकर पूछा कि साइकिल लेकर कहाँ आना है। चुन्नीलाल ने जो पता बताया वो किसी खजाने के नक्शे से कम नहीं था। गोरेगांव ईस्ट, गरीबदास रोड, 27 कदम, 2 झोपड़ी, उसके पीछे पेड़, उस पे क्रॉस मार्क। भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड एड्रेस तो जोमेटो वाला भी कैंसिल कर दे। जेठालाल ने कंफर्म किया कि पेड़ पर अब्दुल मिलेगा, तो चुन्नीलाल चिढ़ गया कि नहीं, वहां चिट्ठी मिलेगी। फिर शुरू हुई सौदेबाजी। चुन्नीलाल ने कहा सिर्फ एक आदमी आएगा, सोढ़ी ने कहा हम सब आएंगे। चुन्नीलाल ने पूछा क्या बारात है? फिर जेठालाल ने अपना व्यापारी दिमाग लगाया। उसने समझाया कि साइकिल सोने की है, एक आदमी चलाएगा तो संभालेगा कौन, अगर रास्ते में लूट गई तो? चुन्नीलाल कंफ्यूज हो गया। उसे लगा बात तो पते की है। वो 2 आदमियों पर राजी हुआ, लेकिन जेठालाल ने और नेगोशिएट किया और आखिर में 4 लोगों की टीम फाइनल हुई। जेठालाल ने किडनैपर को भी कन्विंस कर लिया। इसे कहते हैं सेल्समैनशिप। अगर जेठालाल चाहता तो बातों बातों में चुन्नीलाल को ही साइकिल का इंश्योरेंस बेच देता। फोन कटते ही सोसाइटी में टेंशन का गुब्बारा फट गया। माधवी भाभी रोने लगी, लेकिन अब सवाल था वो 4 शूरवीर कौन होंगे जो इस मिशन इम्पॉसिबल पर जाएंगे। जेठालाल ने तुरंत लिस्ट बना दी। सोढ़ी,
पोपटलाल, रतन भाई और चौथा वो खुद। लेकिन तभी बीच में टांग अड़ाने आ गए हमारे साइंटिस्ट अय्यर भाई। अय्यर ने कहा कि वो जाएगा क्योंकि उसका साइंटिस्ट दिमाग वहां काम आएगा। अब लो, मुसीबत सर पर है, अब्दुल की जान खतरे में है, लेकिन इन दोनों की तू मैं चालू। जेठालाल को लगा कि अय्यर गया तो बबीता जी के सामने नंबर वो ले जाएगा। बहस बढ़ गई। जेठालाल ने एक डेमोक्रेटिक सोल्यूशन निकाला, टॉस। जी हां, अब्दुल की जान की कीमत अब एक सिक्के के उछाल पर टिकी थी। जेठालाल ने सिक्का हवा में उछाला, स्लो मोशन में सिक्का घूमा, सबकी सांसें अटकी। सोढ़ी चिल्लाया, कांटा। सिक्का जमीन पर गिरा, धूल उड़ी। जेठालाल ने झुककर देखा और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। क्या आया टॉस में? क्या जेठालाल जाएगा अपने परम मित्र को बचाने, या अय्यर बाजी मार ले जाएगा? और क्या अब्दुल तब तक गुदगुदी सह पाएगा या हंसते हंसते शहीद हो जाएगा? ये सब पता चलेगा अगले एपिसोड में।